Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. मैं वेक्टर कैलकुलस की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में डाइवर्जेंस एंड कर्ल का टॉपिक कवर करा था और उसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी देखे थे। आज की इस वीडियो में मैं थोड़े लेवल अप क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ। तो डाइवर्जेंस ऑफ निकालना है हमें वेक्टर फील्ड का। डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर फील्ड एफ। तो मतलब डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई वाई जे कैप एंड प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। अब इसमें हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर फील्ड एफ के साथ। इसका मतलब आई का जो कोफिशिएंट है वो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो f का i कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो और यहाँ पे i कोफिशिएंट क्या है? डेल बाई डेल एक्स। तो डेल बाई डेल एक्स अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यूब पे प्लस नाउ j का कोफिशिएंट 2x,y,z और j का कोफिशिएंट डेल बाई डेल वाई। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब डेल बाई डेल वाई हमें डेरिवेटिव करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। किसका? 2x,y,z का। देन डेल बाई डेल जेड के का कोफिशिएंट दोनों साइड से एक्सपोनेंशियल x y z। अब इनका हमें पार्शियली डेरिवेटिव्स करने हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर। z का करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा z क्यूब का। देन y के रेस्पेक्ट में करेंगे 2xyz का 2xyz का y के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 2xz। एंड देन फाइनली z की रेस्पेक्ट में करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल ही आएगा, एक्सपोनेंशियल xyz। बट फिर जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे xyz का विद रिस्पेक्ट टू z तो वो आ जाएगा xy। तो ये आपका आ गया एक स्केलर फंक्शन जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा भी था कि डाइवर्जेंस जो है वो एक फाइनली स्केलर फंक्शन ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। हमारे सेम ही फंक्शन है उसका हमें वेक्टर फील्ड निकालना है। उसका कर्ल निकालना है। तो कर्ल निकालने के लिए क्या होता है? हम डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर फील्ड जो आपको गिवन होती है। तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। देन यहाँ पे आई कोफिशिएंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यूब देन 2xyz एंड एक्सपोनेंशियल xyz। इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्सपोनेंशियल xyz माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ 2xyz देन माइनस जे कैप। तो इसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स एक्सपोनेंशियल xyz माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यूब एंड फाइनली के कैप। तो इसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे अब तो ये क्या आ जाएगा? डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2xyz एंड माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? अब हमें पार्शियली डेरिवेटिव्स करने हैं। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे पहले इस टर्म को डेरिवेटिव। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सेम ही रहता है एक्सपोनेंशियल xyz। बट जब इसका आर्ग्यूमेंट को y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा? xz। सिमिलरली अब z की रेस्पेक्ट में करेंगे इसको 2xyz को तो क्या आ जाएगा? 2xy देन माइनस जे कैप। अब x की रेस्पेक्ट में करोगे एक्सपोनेंशियल का xyz और x की रेस्पेक्ट में करा तो yz बचेगा यहाँ पे। फिर z की रेस्पेक्ट में करो किस फंक्शन का? इस फंक्शन का। तो क्या आ जाएगा? माइनस 3z स्क्वायर तो माइनस 3z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया। देन फाइनली के कैप
और x की रेस्पेक्ट में करना है हमें 2xyz का, तो 2yz माइनस y की रेस्पेक्ट में करोगे तो 2x स्क्वायर y। तो ये आपका आ गया कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन f। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इफ वेक्टर r is xi plus yj plus zk and r small r is equal to the magnitude of the vector r, ये r जो है वो मैग्नीट्यूड है r वेक्टर का, तो शो दैट हमें शो क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर r डिवाइडेड बाय r क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये एक वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो डाइवर्जेंस करना है हमें सॉल्व, तो करते हैं डॉट प्रोडक्ट करना है डेल ऑपरेटर के साथ। सो आर वेक्टर क्या है आपका, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये आपका जो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में क्योंकि आर जो है वो मैग्नीट्यूड है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर जो है वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और हमें आर क्यूब करना है, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इसका मतलब हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/, हमें करना है इसका डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है, अब ये आपका डेल ऑपरेटर क्या होता है, मतलब पार्शियली डेरिवेटिव आप करोगे पहले x की रेस्पेक्ट में, फिर y की रेस्पेक्ट में और फिर j की रेस्पेक्ट में। x y z की रेस्पेक्ट में हम करेंगे, तो कैसे हो जाएगा ये देखो, आपने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, इस वेक्टर के साथ, किसका करना है, जो आपका ये फंक्शन है इसका, तो पूरा लिख के ही करना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये डेल बाई डेल एक्स डेल वाई जे कैप डेल वाई डेल बाई डेल जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट, ये पूरा फंक्शन जो आपका ऊपर लिखा है ये वाला। ठीक है, अब करते हैं। सो आई से आई मल्टीप्लाई, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1, और डेल बाई डेल एक्स करोगे, किसका डेल बाई डेल एक्स करना है, फिर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये आई का कोफिशिएंट है पूरा एक्चुअल में, क्योंकि डिनोमिनेटर सब में इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। तो डेल बाई डेल वाई किसका करना है, वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2, देन प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ, मतलब के का कोफिशिएंट, मतलब के यहाँ पे के का कोफिशिएंट डेल बाई डेल जेड है और यहाँ पे के का कोफिशिएंट है जेड डिवाइडेड बाई दिस, तो हमने इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट करा है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/। अब करते हैं पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं फर्स्ट। तो कैसे होता है, जब आप किसी p बाई क्यू फंक्शन का करते हो डेरिवेटिव, कैसे होता है, क्यू स्क्वायर क्यू इंटू पी का डेरिवेटिव माइनस पी इंटू क्यू का डेरिवेटिव, ऐसे होता है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3 हो जाएगी, और फिर ऊपर एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। फिर क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, डिनोमिनेटर है आपका क्यू, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो क्या आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 1, तो हो जाएगी पावर हाफ। उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना होगा जो अंदर ये फंक्शन है इसका भी,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x। आई होप ये डेरिवेटिव क्लियर है, क्योंकि ये आपका पूरा q है, आपका डिनोमिनेटर में जो है पूरा q है, तो उसका डेरिवेटिव इसी तरह से होगा। इसी तरह अब सिंपल एक आपने कर लिया तो बाकी के सब भी ऐसे ही रहेंगे। अब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो भी सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। नीचे डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर जब 2 करोगे तो आप 3 क्यूब हो जाएगा ये। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज ऊपर आ जाएगा 3/2। अब y की जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस 1 तो हाफ। और फिर जो यहाँ पे अंदर ये फंक्शन है पूरा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे आप डेल वाई कर रहे हो, तो विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो मल्टीप्लाई में 2y आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली हम k की रेस्पेक्ट में भी करेंगे तो वो भी ऐसा ही आएगा, बस y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर z की रिस्पेक्ट में करना है यहाँ पे, तो z का डेरिवेटिव 1, फिर z आएगा यहाँ पे माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर हाफ इंटू जेड इंटू 2z, क्योंकि z की रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप। जो ये आपका ये फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू z, और डिनोमिनेटर सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो करेंगे और फिर हम उसको कॉमन लेके देखेंगे। तो इसमें देखो यहाँ 2 से 2 सब जगह कैंसिल होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा। अब देखो ये x है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक x है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे x स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली यहाँ y से y मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ z से z मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो सब कुछ सेम ही है। जो नीचे आपका डिनोमिनेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सब में सारी टर्म्स में इन तीनों अगर आप पार्ट को देखो, इन तीनों पार्ट को अगर आप देखो तो इसमें डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो वो हमने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3। फिर ये वाली टर्म सब में सेम है, तो ये आप जब इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। फिर सब में ये वाली टर्म भी कॉमन है, ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर हाफ, तो मैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ। अब यहाँ पे क्या बचा, x इंटू एक्स स्क्वायर बचा, फिर y इंटू वाई स्क्वायर बचा और फिर लास्ट में z इंटू जेड बचा। ठीक है। तो कॉमन जब हमने लिया तो साथ में माइनस का भी यहाँ पे साइन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक थ्री की भी टर्म थी, वो 3 भी टर्म यहाँ पे आ जाएगी। 3 आपका ऊपर जो बच रहा था, यहाँ पे देखो 3 सब जगह था, हमने कॉमन ले रखा है सब, तो फाइनली आपका ये आ गया। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस, अब यहाँ पे पावर हाफ है और यहाँ पावर 1 है ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3। तो आप न्यूमरेटर देखोगे तो वो कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म, ये और ये, तो ये न्यूमरेटर में 0 और डिवाइडेड बाई एनी फंक्शन, जो भी फंक्शन आपका आ रहा है तो वो 0 हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने क्या निकाला यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r डिवाइडेड बाई r क्यूब सॉल्व करा है और वही हमें दिखाना था कि वो 0 के इक्वल आएगा। आपको यही शो करना था वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे प्रूव होगा, हेंस प्रूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो a कोई कांस्टेंट वेक्टर है यहाँ पे और r कोई वेक्टर है xi प्लस yj प्लस z तो हमें शो करना है कर्ल ऑफ a क्रॉस r इज 2a।
हमें शो करना है। तो ए कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं ए इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये ले लेते हैं हम। और आर वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ये इनसाइड वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस आर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए क्रॉस आर, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे करते हैं इसको, आई जे के, ऐसे ही करते हैं इसको। सो पहले ए वेक्टर आएगा, उसका वो कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका मतलब उसके जो कोफिशिएंट है ना वो फंक्शंस नहीं हो सकते, वो कांस्टेंट ही होंगे। तो ये आई बी सी कांस्टेंट ही लिए गए, इसलिए ये कुछ फिक्स नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 7 8 कुछ इस तरह से नंबर हैं ए बी सी, और फिर एक्स वाई जेड। तो इसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो बी जेड माइनस वाई सी फिर माइनस जे कैप ए जेड माइनस सी एक्स प्लस के कैप ए वाई माइनस बी एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया डिटरमिनेंट। हमने इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करा है फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंशन करके। अब ये आपका एक वेक्टर आ गया पूरा, अब इसका हमें कर्ल करना है इस पूरे वेक्टर का, क्योंकि ऊपर यही पूछा गया था ना, जो भी ए क्रॉस आर आ रहा है उसका हमें कर्ल निकालना है। तो हम कर्ल निकालते हैं किसका, ए क्रॉस आर का। तो वो होता है क्या एक्चुअल में, यही तो होता है ना, कर्ल तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड, ये हो गया आपका डेल ऑपरेटर। और ए क्रॉस आर वो आपने निकाला हुआ है, वो क्या आएगा, बी जेड माइनस वाई सी, देन अब यहाँ माइनस भी है ऊपर, देखो यहाँ माइनस भी, तो माइनस को भी आपको इन्वॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस ए जेड, हमने साइन चेंज कर दिया, एंड ए वाई माइनस बी एक्स। इसका आपको फिर से अब डिटरमिनेंट निकालना है। तो करते हैं इसको, डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। तो फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई, ये करा आपने कैंसिल, तो मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो डेल बाई डेल वाई ए वाई माइनस बी एक्स माइनस डेल बाई डेल जेड सी एक्स माइनस ए जेड माइनस जे कैप। तो ये एक्सपेंशन होगा आपका। तो डेल बाई डेल एक्स किसका करना होगा, ए वाई माइनस बी एक्स का, देन माइनस डेल बाई डेल जेड बी जेड माइनस वाई सी, एंड फाइनली थर्ड पोजीशन के रेस्पेक्ट में करोगे एक्सपेंशन, तो आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स सी एक्स माइनस ए जेड माइनस डेल बाई डेल वाई बी जेड माइनस वाई सी। करते हैं आप पार्शियली डेरिवेटिव, मतलब इसका करोगे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव, फिर इसका, इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव आपको सिर्फ करने सिंपल। तो क्या आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करा तो a आ गया, फिर z की रेस्पेक्ट में करा तो माइनस का a आ गया। बस बाहर भी माइनस का साइन है तो प्लस का ही हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप x की रेस्पेक्ट में करा तो माइनस b, और z की रेस्पेक्ट में करा तो अगेन माइनस b, एंड फिर k कैप, अब x की रेस्पेक्ट में करा इसका तो c आ जाएगा, एंड फिर इसका आपने y की रेस्पेक्ट में करा तो माइनस c आएगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस c। तो फाइनली क्या आएगा आपका आंसर, 2a आई कैप फिर प्लस 2b जे कैप एंड फाइनली 2c k कैप।
तो 2 कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जो कि आपको ऊपर वेक्टर क्या दे रखा था, ऊपर देखो वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के यही दे रखा था ना, तो बस यहां से आपने उसको ए पुट कर देना, तो आपका ये बन गया 2 ए वेक्टर, ये पूरा ए वेक्टर ही था, तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको अब ये और क्लियर हो गया, शुरू हो गया होगा कि किस तरह से हमें कर्ल निकालना है, किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किस तरह से डाइवर्जेंस करना है, किस तरह से डॉट प्रोडक्ट करना है। सो और क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड एफ। तो क्या पूछा गया आपसे, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड एफ, ये पूछा गया आपसे। मतलब ये एफ क्या है, यहाँ में स्केलर फील्ड है, मतलब वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा, मतलब इस फॉर्म में होगा, उसमें वेक्टर नहीं आएंगे आई कैप जे कैप जेड कैप, इस तरह से नहीं आएगा, वो एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा सिर्फ। तो करते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डेल डॉट एफ। तो करते हैं उसको, इसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है एफ के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के कैप, ये आ जाएगा। तो ये आपका इनर पार्ट कंप्लीट हो गया, ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब हमें क्या करना है, कर्ल निकालना है, जो आपका ये वेक्टर बन गया ना अब आपका, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज अ वेक्टर फंक्शन, तो ये वेक्टर फंक्शन आ गया, वेक्टर फील्ड आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, इसका कर्ल निकालना है, तो कर्ल निकालते हैं। ये कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, तो ये आ गया आपका आई जे एंड के। सो डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, कर्ल ऐसे ही निकाल देना, डेल बाई डेल जेड, एंड फिर फाइनली हम जो वेक्टर है इस वेक्टर का हम कंपोनेंट्स लिखेंगे, ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट एंड kth कंपोनेंट। तो करते हैं, आप डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना है जैसे इसमें। अब तो डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई, फिर माइनस जे कैप, मतलब यहां से हम एक्सपेंशन करेंगे इस तरह से। तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस के कैप। फाइनली इसके अलोंग करेंगे एक्सपेंशन, तो डेल बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल वाई इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। मतलब हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है, किस क्या मतलब हो रहा है इसका, हमें डेल एफ बाई डेल जेड का फिर से पार्शियली डेरिवेटिव करना है, जो भी आपका यहाँ पे आउटपुट बन जाएगा डेल एफ बाई डेल जेड जब जो भी आउटपुट बनेगा उसका फिर से पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये है इसका मतलब। तो करते हैं इसको, तो ये क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल जेड माइनस, और फिर यहाँ आई कैप भी रख रहा है, डेल टू एफ डिवाइड बाई डेल जेड डेल वाई माइनस जे कैप, सो डेल टू एफ डिवाइड बाई डेल एक्स डेल जेड, फिर माइनस डेल टू एफ बाई डेल जेड डेल एक्स, और फिर के पार्ट डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई एंड माइनस डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, ये आ गया आपका फाइनली। अब इसमें क्या हो रहा है ना, आपको जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ
अ डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड एफ, मतलब एफ जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो जो डिफरेंशिएबल होते हैं ना फंक्शन, उसमें आप डेल एफ बाई डेल एक्स करो या डेल वाई करो, ये दोनों इक्वल होते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। मतलब आप पहले पार्शियली डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स या पार्शियली डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर उसके बाद जो दूसरा वाला है वो कर लो, तो वो सेम ही रिजल्ट देगा। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई या फिर डेल जेड वो इक्वल होगा डेल एफ डेल टू आएगा ना, डेल टू वो इक्वल होगा डेल जेड बाई डेल वाई। एंड सिमिलरली थर्ड वन डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल जेड, ये इक्वल होगा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है आपका, डेल जेड बाई डेल एक्स, ये तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये देखो ये इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होंगे सारे के सारे तो माइनस हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना था, ग्रेडियंट ऑफ अ डिफरेंशिएबल कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड, तो वो जीरो आ गया। सो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ। अब हमें डाइवर्जेंस निकालना है किसका, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन का। इन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड वेक्टर फंक्शन। सो डाइवर्जेंस का मतलब है डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, कर्ल ऑफ एफ के साथ, ये सॉल्व करना है। तो इसका मतलब पहले हम इनर पार्ट सॉल्व करते हैं, कर्ल ऑफ एफ निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, आई जे एंड के, सो डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई, और नीचे उनके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, आई एथ कंपोनेंट, जे एथ कंपोनेंट, के एथ कंपोनेंट। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है इसमें, तो सिंपल, अब वो आपको आ गया होगा कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल एफ थ्री बाई डेल वाई माइनस डेल एफ टू बाई डेल जेड। फिर जे की रेस्पेक्ट में करोगे तो ये एक्सपेंशन करोगे, इसका इससे डेरिवेटिव होगा, इसका इससे डेरिवेटिव हो जाएगा। हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए चल रहे हैं इसमें, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा डेल एफ थ्री बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वन बाई डेल जेड, एंड फाइनली के की रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल बाई डेल एफ टू बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वन बाई डेल वाई। तो ये आ गया आपका कर्ल। अब कर्ल के बाद हमें क्या सॉल्व करना है, हमें निकालना है डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने इसका, कर्ल ऑफ एफ का। इसका मतलब डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के, ये करना है हमें। जो हमने ये ऊपर निकाला है ना इसको, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है पूरे का। तो इसका मतलब आईएथ कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जे कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड सो ऑन। तो क्या बनेगा, मतलब पार्शियली डेरिवेटिव करना है इसका फर्स्ट वाले का, ये मतलब हो गया इसका। फिर सेकंड वाले का माइनस इन्वॉल्व करके y की रेस्पेक्ट में करना है और इसका z की रेस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, ये करना है बस। तो ये आ जाएगा डेल एफ थ्री बाई डेल वाई माइनस डेल एफ टू बाई डेल जेड एंड देन माइनस डेल बाई डेल वाई। ये हो जाएगा आपका डेल एफ थ्री बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वन बाई डेल जेड, और फिर आ जाएगा आपका डेल बाई डेल जेड। सो डेल एफ टू बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ वन बाई डेल वाई। तो हमें पार्शियली डेरिवेटिव इसका करना है, फिर पार्शियली डेरिवेटिव इसका करना है। तो हम x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर y में करेंगे, फिर z में करेंगे। तो क्या बन जाएगा डेल टू एफ थ्री बाई डेल एक्स डेल वाई एंड डेल टू एफ टू बाई डेल एक्स डेल जेड, फिर माइनस डेल टू एफ थ्री बाई डेल वाई डेल एक्स, फिर प्लस
del to f1 by del y del z एंड फाइनली del to f2 by del z del x, है ना, ये कर रहे हैं ना हम। और अब क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे तो माइनस del to f1 by del z del y। अब आप इसमें वही 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 वाला रूल लगाओगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था कि वो अगर आपका कोई भी फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन, ये भी डिफरेंशिएबल आपको गिवन है। एक्चुअल में ये डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, यहाँ मैंने मिस करा है। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन दिस। तो इसमें ये सारे पार्शियली डेरिवेटिव जो है ना इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि आप ये वाली टर्म देखो, इसमें z की, इस वाले में z की रेस्पेक्ट में पहले होगा फिर y में होगा, इसमें y में पहले रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा फिर z की रेस्पेक्ट में होगा। तो ये दोनों एक्चुअल में इक्वल ही हैं, तो इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर सिमिलरली यहाँ पे x z हो रहा है, यहाँ पे z x हो रहा है, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा। इसलिए यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में पहले हो रहा है फिर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ पे x, ये सब इक्वल है, ये दोनों टर्म इक्वल है आपस में, ठीक है, और ये वाली टर्म इक्वल है, तो इसलिए सब कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 0। तो इसमें हमने क्या सीखा कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन हमेशा 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, इसमें हमने कर्ल निकाला पहले और फिर उस कर्ल का जो भी आउटपुट आया उस पे हमने डाइवर्जेंस उसका निकाला है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास एक डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड है, उसको हमें क्या शो करना है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, वो 0 शो करना है, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करा है। पहले कर्ल निकालेंगे और फिर डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं, मतलब ये निकालना है, तो मतलब आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। तो फंक्शन के कंपोनेंट्स एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, एक्सपेंशन करो, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ वाई जेड का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z। डायरेक्ट करें, करते हैं, तो चलो मैं लिख ही देता हूँ, जितनी ज्यादा क्लियरिटी आपको हो जाएगी आप और भी ज्यादा अच्छे से चीजें आगे कर पाओगे, ठीक है। माइनस जे, तो ये गया, बचा क्या, डेल वाई डेल एक्स ऑफ जेड एक्स माइनस डेल वाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई एंड प्लस के कैप, डेल वाई डेल एक्स ऑफ वाई जेड माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई। तो y की रेस्पेक्ट में करा तो 0 और z की रेस्पेक्ट में करा तो माइनस वाई, फिर माइनस जे। अब x की रेस्पेक्ट में करा तो z और z की रेस्पेक्ट में करा तो 0, फिर k, x की रेस्पेक्ट में 0 और यहाँ y की रेस्पेक्ट में करा तो ये एक्स वाई का कर रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगा, y की रेस्पेक्ट में करें तो माइनस एक्स। तो आपका फाइनली क्या बना, माइनस वाई आई कैप माइनस जेड जे कैप और माइनस एक्स के कैप। ये आ रहा है आपका वेक्टर फंक्शन। क्या आ रहा है, कर्ल ऑफ एफ आ रहा है। अब हमें इसका क्या निकालना है, जो हमारा फाइनली आउटपुट आ रहा है इसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है। यही पूछा गया ना क्वेश्चन में, तो डाइवर्जेंस निकाल जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल ऑपरेटर के साथ, वो होता है ये, है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इसके साथ, ये फंक्शन आएगा यहाँ पे पूरा। तो ith कंपोनेंट ith के साथ, jth कंपोनेंट jth के साथ, तो मतलब डेल बाई डेल एक्स करना है आपने माइनस वाई का, फिर डेल बाई डेल वाई करना है आपने माइनस जेड का, और फिर डेल बाई डेल जेड करना है माइनस एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स था शुरू में, डेल बाई डेल एक्स करेंगे माइनस वाई का 0, डेल बाई डेल वाई और माइनस जेड 0 अगेन, और डेल बाई डेल जेड ऑफ माइनस एक्स इज 0, तो ये 0 हो गया। तो जो हमने पीछे एक तरह के रिजल्ट में प्रूफ करा था
पिछले क्वेश्चन में वही हमने एग्जाम्पल पे भी प्रूफ कर दिया क्वेश्चन पे लेके कि हमेशा क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन वेक्टर फील्ड वो हमेशा 0 होता है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एफ एक्स वाई जेड आपको एक डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। सो जो उससे भी पहले हमने एक रिजल्ट प्रूफ करा था ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेते हैं, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट विद एफ, इसका मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं किसका, 16x वाई क्यूब जेड स्क्वायर का। तो मतलब पहले पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x इसका, फिर इसी फंक्शन का पूरे का विद रिस्पेक्ट टू y करना है और फिर विद रिस्पेक्ट टू z करना है। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 16 वाई क्यूब जेड स्क्वायर और साथ में आई कैप भी आएगा। फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 48x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि हम y क्यूब का कर रहे हैं एक्चुअल में, तो वो y क्यूब का क्या 3y स्क्वायर होगा और 3 इंटू 16 क्या हो जाएगा 48। फिर z का करेंगे तो 2z तो 32x वाई क्यूब और यहाँ आ जाएगा z और साथ में k कैप। तो ये आपका पूरा वेक्टर फंक्शन आ गया, वेक्टर फील्ड आ गई ग्रेडियंट ऑफ f। अब हमें इसका कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f निकालना है। तो कैसे निकलता है, i j k डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y एंड डेल बाई डेल z। किस किस का निकालना है हमें, इनके कंपोनेंट्स लिखने हैं, किसके, यहां से लिख रहे हैं हम ये ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट एंड kth कंपोनेंट। y सॉरी ये क्या था, y क्यूब z स्क्वायर 48x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड फाइनली 32x वाई क्यूब जेड। अब इसका हमें क्या करना है जी, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए करते हैं अलोंग फर्स्ट रो, सो डेल बाई डेल वाई ऑफ 32x वाई क्यूब जेड माइनस डेल बाई डेल जेड, ये किसका करना है 48x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो माइनस जे कैप डेल बाई डेल एक्स 32x वाई क्यूब जेड माइनस डेल बाई डेल जेड 16y क्यूब जेड स्क्वायर, फिर प्लस के कैप करना है हमें, सो डेल बाई डेल एक्स 48x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल वाई 16y क्यूब जेड स्क्वायर। तो करते हैं पार्शियली डेरिवेटिव, यहाँ y के रेस्पेक्ट में, यहाँ z के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 32 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि y सिर्फ y का होगा, y क्यूब का होगा तो 3y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 96x वाई स्क्वायर जेड। अब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ z स्क्वायर का तो 2z, तो हो जाएगा अगेन 96x वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस जे कैप। अब करना है आपको x की रेस्पेक्ट में इसका और इसका z की रेस्पेक्ट में। तो x की रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा 32x, तो डेरिवेटिव हो जाएगा डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y क्यूब z। फिर z की रेस्पेक्ट में करोगे तो 32y क्यूब और z स्क्वायर का 2z है, तो 2 जो है 16 से मल्टीप्लाई हो चुका है, k कैप। फिर x की रेस्पेक्ट में इसका और y की रेस्पेक्ट में इसका, तो 48y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस y की रेस्पेक्ट में 48y स्क्वायर। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है ये सारी टर्म आपस में कैंसिल होने वाली हैं, तो ये बनेगा 0। तो क्या प्रूफ करा हमने इसमें,
कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f 0 होता है, जो कि हमने एक रिजल्ट की तरह प्रूफ करा था, वो हमने क्वेश्चन पे भी प्रूफ कर दिया। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f इज 0। ठीक है, सो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द वेक्टर फील्ड f दिस इज इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। इररोटेशनल वेक्टर फील्ड क्या होती है? इररोटेशनल वेक्टर फील्ड वो होती है जिसका कर्ल जो है वो 0 आता है। तो हमें प्रूफ करना है ये इररोटेशनल है। तो कर्ल ऑफ f निकालते हैं इसमें, i j n k। सो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। कंपोनेंट्स लिखेंगे i एक्सपोनेंशियल एक्स वाई, x इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स वाई और 2 इंटू एक्सपोनेंशियल जेड। करते हैं इसको एक्सपेंड। इसके अलॉन्ग करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में 0, z के रेस्पेक्ट में 0, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 0 माइनस 0 माइनस j कैप। एक्सपेंशन करा, x के रेस्पेक्ट में इसका करा 0, z के रेस्पेक्ट में इसका करा 0, फिर प्लस k कैप। एक्सपेंशन करा, x के रेस्पेक्ट में इसका करोगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको। सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ x इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स वाई माइनस डेल बाई डेल वाई y इंटू एक्सपोनेंशियल, इसका हमने पार्शियली डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट ये तो 0 ही हो गए थे, ये भी 0 हो गया था। आपको ये इसका करना है x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल एक्स वाई, फिर एक्स वाई का भी डेरिवेटिव करोगे तो x के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा y, फिर प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स वाई। सिमिलरली y का कर लो, y फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो y के रेस्पेक्ट में करा तो इसका फिर डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में x, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करो तो y का डेरिवेटिव 1 एक्सपोनेंशियल x वाई। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 0। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो आपको गिवन वेक्टर फील्ड है वो इररोटेशनल है, तो उसका मतलब उसका कर्ल जो है वो 0 है। आई होप इतने क्वेश्चंस आपके लिए इनफ होंगे समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए। सो आज की की टेकअवेज क्या है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ हमेशा 0 होता है किसी भी डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड का, एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ जो है वो भी 0 होता है। तो मतलब कर्ल ऑफ एफ पहले निकालोगे फिर डाइवर्जेंस निकालोगे, बट एफ शुड बी अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड। और अगर कोई वेक्टर फील्ड इनकम्प्रेसिबल है, अब वेक्टर फील्ड इज इनकम्प्रेसिबल ओनली इफ, जब उसका डाइवर्जेंस 0 होगा। मतलब अगर डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का 0 है तो वो इनकम्प्रेसिबल है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इनकम्प्रेसिबल वेक्टर फील्ड क्या होती है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।